अगर आपने ऐसी मंजिल से इश्क का इरादा कर लिया है जो बहुत ही मुश्किल है, रास्ता बहुत ही दुश्वार और बहुत ही कठिन है, जगह जगह कचरा उछालने के लिए लोग भी मौजूद हैं जो आपका हौसला तोड़ते हैं, आपको ताने देते हैं, लेकिन फ्रेंड अगर हम सुकून के विजन से बाहर निकलेंगे, बारिश तो बरसेगी, कपड़े तो भीगेंगे, दर्द तो मिलेगा, लेकिन अगर हम घर बैठे रहे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। बाबा फरीद का कहना है, कमलिया बारिश बरसती है तो बरस जाने दे, कपड़े भीगते हैं तो भीग जाने दे, दर्द मिलता है तो मिल जाने दे, लेकिन अपनी मंजिल के किसी को आड़े मत आने दो। जैसे कि मैरी क्यूरी, ये एक अजीम साइंसदान खतून थी, इन्हें अपनी जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। फ्रेंड ये 1867 में पैदा हुई। इन्होंने एक ऐसा आंसर इजाद किया जिसे बड़े बड़े साइंसदान नामुमकिन समझते थे। फ्रेंड जब ये पेरिस में पढ़ाई कर रही थी तो अक्सर सिर्फ इस वजह से बेहोश हो जाया करती थी कि कितने कितने दिन तक इसने खाना ही नहीं खाया होता था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर पोलैंड के रहने वाले खुशहाल घराना इसकी बेइज्जती ना करता तो शायद वो ये आंसर आजाद ही ना कर पाती। हुआ कुछ यूं था कि जब वो 19 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की थी तो पोलैंड के रहने वाले खुशहाल घराने में इसने एक नौकरी कर ली। वहां वो उनकी बच्ची को पढ़ाती और उसकी तरबियत करती थी। उसी के घराने के एक बड़े बेटे को मैरी क्यूरी से मोहब्बत हो गई। जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उसकी माँ तो ये सुनकर बेहोशी हो गई कि वो उससे शादी करना चाहता है, और उसके बाप ने पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने कहा, तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका कोई मुकाम ही नहीं है, जो जगह जगह लोगों के घर नौकरी करती फिरती है, जो उतनी ही गरीब है। मैरी क्यूरी को अपनी ये बेइज्जती एक थप्पड़ की तरह लगी। फ्रेंड वो पेरिस आ गई और अपनी 4 साल की पढ़ाई मुकम्मल करने लगी। जब फ्रेंड इसके पास सिर्फ इतने ही पैसे मौजूद थे जिसने कुछ अर्सा नौकरी करके कमाए थे, या कभी कभी उसकी माँ थोड़े से पैसे भेज दिया करती थी। वो 3 शेलिंग में यूनिवर्सिटी का खर्चा, अपना जो कमरा लिया था उसका किराया, खाना पीना सारा कुछ करती थी। वो सिर्फ डब्बल रोटी और मक्खन पे ही गुजारा करती थी, इसलिए वो कितने दिन तक, बाज दफा तो कितने दिनों तक वो खाना ही नहीं खाती थी। इस वजह से वो बेहोश हो जाया करती थी, और सारा साल में सिर्फ 2 कोली बोरियों की ही वो खरीद थी क्योंकि वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। उसे 3 साल के बाद एक शख्स से शादी कर ली, वो जो बिल्कुल वैसा ही था, उसकी तरह साइंस का दीवाना था। पैट्रिक क्यूरी वो बिल्कुल वैसा ही था। उसके पास सिर्फ 2 साइकिलें और एक छोटा टूटा फूटा कमरा था। यही एक साइंस मार्का का एक नया गाज था। फ्रेंड उसने 4 साल मेहनत करने के बाद वो आंसर दरियाफ्त कर लिया और उसका नाम रेडियम रखा। फ्रेंड जब उसने ये आंसर इजाद किया वो कैंसर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। बाज लोग तो सेहतयाब होने लग गए और उनका कैंसर काफी हद तक कम होने लग गया, उनकी जिंदगी लंबी होने लग गई। फ्रेंड मैरी क्यूरी को 1902 में ये फैसला करना था कि वो ये आंसर बिल्कुल फ्री दे दे या इसके बस वो लाखों करोड़ों डॉलर ले ले। लेकिन मैरी क्यूरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने इजाद के बदले इसके पैसे ली, इसने बिल्कुल ये फ्री दे दिया। उसने इसकी इजाद के बदले बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया। 1903 में मैरी क्यूरी को पहला नोबेल प्राइज मिला और 1911 में मैरी क्यूरी को दूसरा नोबेल प्राइज मिला। फ्रेंड अगर वो उसके पास पैसे लेती तो उसको ये बिल्कुल बात पसंद ही नहीं थी। अगर वो हिम्मत हार जाती तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी? कभी नहीं। इसलिए फ्रेंड जब तक आपको मंजिल ना मिले तो अपनी हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने कभी किसी रास्ते से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है।